Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 18 The Environment and Us Part 3. Can you tell? आपको बताना है you see a food chain in the picture above. One of the links in missing. What effect will it have on the grasshopper? मतलब ऊपर आपको दिए गए चित्र में एक क्या दिए है फूड चेन दिखाई दी गई है और इसकी एक कड़ी निकल गई है। तो ये जो फूड चेन है इसके टिड्डे पर इसका क्या प्रभाव होगा? ओके, what effect will have on the grasshopper? तो ग्रॉसहॉपर पर इसका क्या प्रभाव होगा? ओके, ऑन द बर्ड व्हाट पिक्चर should there be in the blank space? If these living things really died out, what would be the threat to the entire living world? Discuss your answer in the class. मतलब पक्षी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और निकली हुई कड़ी का पिक्चर कौन सा होगा, और यदि यह कड़ी का सजीव विलुप्त हो जाए तो संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए कौन सा खतरा पैदा हो जाएगा? इस बात पर, इस क्वेश्चंस पर आपको अपनी क्लास में डिस्कशन करना है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है द नीड्स टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। मतलब देखो, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता क्यों है? ड्यू टू ह्यूमन intervention in nature, large scale changes are taking place in the air, water and land. Also these non-living or abiotic components are getting polluted. मतलब देखो, प्रकृति में मानवीय अतिक्रमण के कारण हवा, पानी, जमीन जैसे सभी घटकों में भारी परिवर्तन हो रहा है और इसी प्रकार इन अजैविक घटकों का प्रदूषण हो रहा है। एज ए रिजल्ट एक्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज threatened while several living things have already become extinct. If one factor of the environment is damaged, its relationship with other factor also get affected and environmental balance is disturbed. मतलब देखो, इसका परिणाम यह हो रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक खतरे में पड़ गए हैं और कुछ जैविक घटक तो विलुप्त भी हो चुके हैं और पर्यावरण के इसी एक घटक में विकार उत्पन्न होने पर उस घटक के अन्य घटकों के साथ जो संबंध होते हैं उन पर क्या कुप्रभाव पड़ने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। From time to time, some of the living things on the earth become extinct. But today, this process is taking place at a much faster rate. This is a threat for the whole living world. और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव घटक समय समय पर विलुप्त होते रहते हैं और वर्तमान समय में यह प्रक्रिया अत्यंत तेजी से हो रही है। इसके कारण पूरे सजीव सृष्टि को खतरा उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, डू यू नो, मतलब आपको पता है, आप जानते हो कि if the different types of plants and animals become extinct one by one, many of the links in the different food chains will be lost. Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance is nature
विल कोलैप्स। मतलब देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि विभिन्न प्रकार के प्राणी अथवा वनस्पतियाँ धीरे धीरे नष्ट हो गई तो कई प्रकार श्रृंखलाओं की कड़ियाँ नष्ट हो जाएगी। ओके, और उनका कुप्रभाव पृथ्वी के सभी सजीवों पर पड़ेगा और प्रकृति का संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट look at this picture. Indian cheetah, an extinct animal. मतलब भारतीय चीता है, ये एक विलुप्त प्राणी है। अवर नीड्स एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवर नीड्स एंड एनवायरनमेंट, मतलब हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण। फूड, वाटर एंड क्लॉथ्स are the needs of all people. We use a lot of things to meet these needs. Besides, we many means and devices for the purposes of studies, sports, hobbies and environment. We even stock up these things so that they will be available to us whenever we need them. मतलब देखो, भोजन, पानी और वस्त्र हम सभी की आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए हम कई स्रोतों का उपयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त अध्ययन, खेल, शौक तथा मनोरंजन के लिए भी हम बहुत से साधनों का उपयोग करते हैं और आवश्यक पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से हम अपने घरों में कई वस्तुओं का संग्रह भी करते हैं। All these things are obtained by using material from our environment. All the people in the world have similar needs and desires. As a result, the environment is being degraded rapidly. मतलब ये सभी वस्तुएं हमें पर्यावरण के पदार्थों का उपयोग किए जाने से मिलती है और पूरे विश्व के सभी लोगों की ऐसी ही आवश्यकताएं और इच्छाएं है। और अंत में